ऐसी कौन सी नारी है जो आधी ब्याही और आधी कुमारी। रामायण का अद्भुत प्रसंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। यह सुनकर के शायद आप चौंक गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। भला ऐसी कोई नारी कैसे हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो। लेकिन दोस्तों, यह पहेली नहीं बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। मित्रों, हम इसी से जुड़ी हुई एक रोचक और अनसुनी ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाएंगे। यह कथा रामायण से ली गई है। यह कथा को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। दोस्तों, तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। दोस्तों, उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उस दिन भाग्यवश राजा दशरथ का साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत ही निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी और उनका मन भारी हो चला। निराश होकर के महाराज एक पेड़ के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे, आज का तो पूरा दिन ही व्यर्थ हो गया। न कोई शिकार हाथ लगा, न ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। दोस्तों, महाराज इसी चिंता में डूबे हुए थे। उधर देखा कि उधर से अचानक किसी की नज़र सामने पड़ती है तो वह क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के पेड़ों के बीच से निकल करके उन्हीं की ओर आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य, उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। राजा दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह कन्या कोई हो सकती है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी का तलाश और शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने उससे कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो। इस निर्जन भयानक जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो। तुमने इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें यह किसने छोड़ा है। कृपा करके मुझे अपने बारे में बताइए। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। तब राजा दशरथ जी ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। यह तो तुम जानती होगी कि राजाओं का कर्तव्य स्वीकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो। तब उस कन्या ने बड़ी ही शांत और मधुर वाणी में कहा, हे राजन, हे राजा दशरथ, मैं इस गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता मुझे स्वतंत्रता दी है कि अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर की तलाश कर सकूं, और इसी कारण से इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया। यह उचित है, एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस भयानक स्थानों में भटकने दे। या तो पिता का कर्तव्य होता है वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज स्वयं करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर के जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। अब जब मैं आपको देखा तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई। आप ही मेरे लिए उचित वर है। दशरथ जी ने उस कन्या की बात सुनकर के थोड़े हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पे मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझे विवाह की बात कही, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो। गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। दशरथ जी ने थोड़े आश्चर्य चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी। क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर खोजे। ऐसा
संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति की तलाश करने में सुनसान जंगल में भटक रही हो। अरे परंपरा तो यह कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो। दशरथ जी की बात सुन करके गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ। हमारे लोक में नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद के लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी खोज पूरी हुई, आप ही मेरे योग्य हैं। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वो थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगे, अरे यह तो बड़ी ही बात हुई। जो आजकल के लोग कहते हैं कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी हो तो भाग करके शादी कर लेते हैं। खैर ये तो पुरानी बात है, छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। गंधर्व कन्या ने कहा, राजन, मन में तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हो। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयोगी हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब दशरथ जी यह सुनकर के थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षक पैदा हो चुका था। उनकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे, इसलिए कामात होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ की ओर अपनी ओर आते देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर करके कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोक करके कहा कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, कामी, लोभी, लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा, या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच के संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। दशरथ जी ने इस बात को बिना ज़्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उसके मन का यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका ही पुत्र अयोध्या की राजगद्दी पे विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब तक अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। दशरथ जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं अपने पास तुम्हें नहीं रख सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौट करके बारात लेके आऊँगा, तब वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई। महाराज दशरथ जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। दोस्तों, दशरथ जी उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या निकल पड़े। उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर थी। इस तरह से उस गंधर्व कन्या के साथ विवाह करके, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं, में केवल मन और वचन का मेल हो। वहीं दशरथ जी अपने गंधर्व कन्या के बीच हुआ उसे आधा विवाह माना गया, क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएगी, तब तक यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठ करके शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजा दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या के लिए लौट गए और यह सोचते हुए जल्द ही अपनी नई संगिनी के सम्मान पूर्वक अपने महल में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से विदा करके अयोध्या को लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर के उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ ने अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे वह वचन उन्हें याद ही नहीं रहा। दशरथ जी बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल
60 रानियां जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से रानियां विशेष है जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि रामायण अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई न कोई उत्सव होता, कहीं न कहीं कोई आयोजन होता। अपने परिवार के साथ में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से भूलने लगा। उन्होंने 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के हर समय सेवा में प्रेम में लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज, प्रजा के कल्याण कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि उनकी इंतजार करेगी उनका, लेकिन दशरथ उनके अपने महल में वैभव, रानियों, प्रेम और राजकाज में कार्यों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से विवाह किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन में निराशा बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस प्रकार से दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या का वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन का पूरा विश्वास किया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उनकी प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया और दशरथ अपने वादे को भूल करके अपने राजकाज में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आया। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों रातों तक तपस्या करती रही। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह देख रहे थे। वे कन्या का त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या के प्राण त्याग दिए हैं तो उसके पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाकर उनके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उनकी हड्डियों से खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि के मन में कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। दशरथ जी उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ अब उस तक वचन को पूरा करेगा। खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अन्नी के पास गए और उन्होंने खड़ाऊ अन्नी को देते हुए सौंपते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि अन्नी, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ से वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इनसे सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि श्रद्धा पूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ के घर में प्रभु राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वन में घूमते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचे और अत्रि ऋषि ने उनकी पत्नी माता अनुसुईया ने राम, लक्ष्मण, सीता का स्वागत किया। माता ने सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि यह समय आ चुका है, खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि द्वारा बनाए गए हैं। उनका बड़ा ही महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप से इनका उपयोग कीजिए। भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा। वह मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो यह खड़ाऊ भगवान राम को दिया, यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे। फिर राम ने खड़ाऊ जो थे अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाए हुए खड़ाऊ एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखिए, इन्हें पैरों में नहीं पहनना। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन पहनेंगे नहीं। मित्रों, बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे उसी समय राम के वनवास का निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या में राजमहल सूने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय किया कि राम से मिलने जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या में चित्रकूट की यात्रा की और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य
परिवार के सदस्य भी थे। जब राजा भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी देव भेष में थे और उनके साथ लक्ष्मण, माँ सीता भी। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राम ने भरत को उठाया और कहा, भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों बोल रहे हैं? यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना है मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म होगा। भरत ने भाव होकर कहा, भैया मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या है आपका धर्म नहीं कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भाव होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए, उसके राज्य को आप संभालिए। भरत ने एक बार फिर कहा, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता हूँ। राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इनसे माता का सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया कौन सी माता को सुख मिलेगा? तो राम ने उत्तर दिया कि यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ लेकर के अयोध्या लौट गए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और 14 साल तक स्वयं तपस्वी जीवन बिता करके राम की प्रतीक्षा करने लगे। जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपे तो भरत के मन में अंदर से अत्यंत व्यथित था। उनका हृदय अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से भर गया था। भरत ने उन खड़ाऊ को निहारते हुए पूछा, भैया आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कर रहे हैं? तो राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अडिग थी और तपस्या करते हुए अपने प्राण को त्याग कर बैठी, उसकी तपस्या और त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। भरत जी यह बात सुनकर के गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या के त्याग को नमन किया और राम से कहा कि भैया, मैं इस चरण पादुका को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भरत ने चरण खड़ाऊ को कपड़े में लपेट करके अपने सिर पर रख लिया। उन्हीं की आंखों से आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश और वचन निभा रहे हैं। राम ने भरत को गले लगाया और कहा कि भैया, आप यह त्याग अयोध्या के लिए मूल्य है। मैं वचन देता हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं वापस आऊँगा और आपसे मिलूंगे। तब तक आप मेरी जगह यह जिम्मेदारी उठाइए। भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ ले करके अयोध्या के लिए लौट चले। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि राम जी के चरण पादुका अयोध्या राज्य होंगे और मैं हर केवल उसका सेवक हूँ। यह गद्दी मेरे नहीं बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक वापस नहीं लौटेंगे उनका इंतजार करूंगा और सेवा करूंगा। भरत जी ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदरी ग्राम में कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगे। प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ाऊ की पूजा करते और राज्य की जिम्मेदारी संभालते थे। भरत का यह त्याग राज्य के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से सिद्ध होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। तो दोस्तों, आइए इसी जगह पर हम फिर से आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसके लिए वचन दिया गया था कि तुम्हारा ही पुत्र राजगद्दी पर राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो इसी वचन को याद करके राम जी ने कहा था कि सुख पावेगी माता, यानी इस चरण खव को ले जाओ और ले जाकर गद्दी पर रख देना तो माता सुख पाएगी। वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने माँ कहा था, उसी माँ के लिए सुख मिलेगा। दोस्तों, वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही थी, आधी कुमारी थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तारका के शरीर में हड्डियों के खड़ाऊ थे। तो दोस्तों, यह अपने मतों के अनुसार है। जो लोग ने कहा वो अपने मत से सही होंगे, लेकिन मैं आपको यह समय से संबंधित बात बता रही हूँ। यही गंधर्व कन्या जो थी, जिसके लिए वचन राजा दशरथ जी ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी, उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी ने कहा था भरत की चरण खड़ाऊ को ले जाओ
और गद्दी पे रख देना तो माता को सुख मिलेगा, यानी उसी माँ के लिए बड़ा सुख मिलेगा जिसके लिए हमारे पिताजी ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए राजगद्दी होगी। अब उसके पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन वह माता उसकी हड्डियों के बने चरण खराव जब गद्दी पर रखे जाएंगे तो उसको देखकर जहाँ कहीं भी होगी बड़ा सुकून मिलेगा, उसके लिए सुख मिलेगा। यह राम भरत से राम जी ने कहा था। फिर उन्हीं चरण खराव को लेकर के भरत जी चले आते हैं और 14 साल तक खराव जो थे महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे रहे। उस गंधर्व कन्या की बनी हड्डियों से उस खराव ने राज्य किया, उसे बड़ा सुकून मिला। वह गंधर्व नारी गंधर्व कन्या थी, वह ऐसी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी दोस्तों, क्योंकि रामायण हर रहस्यों से भरी पड़ी है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। रामायण में भगवान राम का चरित्र और विधाता के चरित्र को कोई कहाँ तक कहेगा। अनंत कथाएं हैं, अनंत बार पढ़ी जाएगी, लेकिन हर बार नई कथा होगी। प्रिय मित्रों, यह कहानी आप